हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ई कॉमर्स और शॉपिफाई क्या होता है। इंट्रोडक्शन दूंगा शॉपिफाई और ई कॉमर्स का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बेसिक सारी आउटलाइन दूंगा कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करने वाले हैं और हम किस तरह ई कॉमर्स और शॉपिफाई को आप लोग सीख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो लाजमी देखनी है, पूरी देखनी है, सिर्फ आउटलाइन होगी। आगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और वीडियोज़ भी ऐसी मिलती रहेंगी। तो हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारा बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन पूरा दूंगा शॉपिफाई पे, जो कि इटसेल्फ एक प्लेटफॉर्म है, और ई कॉमर्स पे कि ई कॉमर्स होती क्या है और वो कैसे कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह हम अपनी बिज़नेस को लेके चल सकते हैं। अब जैसे कि आजकल के दौर में हर जगह ई कॉमर्स चल रहा है, कहीं पे भी फिजिकल शॉप उस तरह का प्रॉफिट नहीं कर पा रही जिस तरह से ई कॉमर्स कर पा रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरीज कर रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि सफ़ायर हो गया, खाड़ी हो गया, ये सब भी ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। उन सब का अपना अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और वो उससे फिजिकल से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि आगे के जैसे जैसे हम जा रहे हैं 2019-20 के बाद, जब से कोरोना आया उसके बाद से हर जगह ई कॉमर्स की बात हो रही है और हर कोई ई कॉमर्स की तरफ ही जा रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी बिजनेस मॉडल्स की तरफ। तो हम अगर देखें इस बात को कि हमें ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हमें लाजमी जाना चाहिए। एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और एक बहुत ही कमाल का बिजनेस है और आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जैसे कि आप लोगों को पता है हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं, बेशक वो बुक्स हो सकती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, क्लोथ्स हो सकते हैं, कोई भी आइटम हो सकता है, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स का एक दूसरा मतलब भी यही है कि हम किसी भी ऑनलाइन जगह से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन बना हुआ है, हम उसके ज़रिए से कोई भी चीज़ बाय करते हैं और वो हमारे घर डिलीवर हो जाती है विदाउट एनी फिजिकल यूज़ और फिजिकल परचेज। तो हम इसी बात टाइप से बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स की कितनी टाइप होती है। सबसे पहले होती है बिज़नेस टू बिज़नेस। अब बिज़नेस टू बिज़नेस का मुराद है कि बी टू बी का मुराद है कि हम कोई भी अपना बिज़नेस या आप अपने बिज़नेस से कोई भी चीज़ किसी और बिज़नेस को सेल कर रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी अपनी सर्विस होती है, अगर आपको कोई सर्विस बेस्ड बिज़नेस चाहिए या फिर आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आप किसी बिज़नेस को ही सेल करते हैं, तो उसे बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। इसके हम एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, जैसे कि है ई कॉमर्स की आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आप अपनी सर्विसेज किसी बिज़नेस को देंगे, आप किसी कंज्यूमर को नहीं देंगे। आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस किसी बिज़नेस को ही देंगे कि वो अपना बिज़नेस चला सके, तो इसे बिज़नेस टू बिज़नेस कहते हैं। उसके बाद आता है बिज़नेस टू कंज्यूमर, बी टू सी। इसमें होता है कि कोई बिज़नेस अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दे रहा है, जैसे कि सफ़ायर होगी, खाड़ी होगी, ये लोग अपने कपड़े डायरेक्ट कंज्यूमर्स को देते हैं, ना कि किसी बिज़नेस को। इसे बी टू सी बिज़नेस कहते हैं। उसके अलावा अगर सी टू सी, इसके अंदर कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिज़नेस होता है। जैसे कि हमारे पास कई प्लेटफॉर्म बने हुए OLX टाइप के और पार्कवेज टाइप के, जिसके अंदर कंज्यूमर टू कंज्यूमर आपस में डील होती है, उसे सी टू सी कहते हैं। उसके बाद आ गया सी टू बी, कंज्यूमर टू बिज़नेस। इसके अंदर अगर हम कंज्यूमर के ज़रिए से हम कोई बिज़नेस को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर टू बिज़नेस हो गया। अब हमें ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है एंड ग्लोबल रीच है। इट अलाउज बिजनेस टू ऑपरेट 24/7। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो इसके ग्रोइंग फैक्टर थी ई कॉमर्स के अंदर, वो दो चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ थी कि ये ऑलवेज अवेलेबल होता है 24/7। आप रात के 3 बजे भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, सुबह के 5 बजे भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप कभी भी कोई भी चीज़ दे सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। एक तो थी ये जो हमारे पास बहुत ही ईज़ हो गई थी किसी भी चीज़ के एक्सेस के लिए। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि हम आराम से कभी भी कोई भी चीज़ देख सकते हैं, मंगा सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल एफर्ट। आप अपने एक ही मोबाइल की टच से आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अपने डोर स्टेप पे मंगा सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग फैक्टर था इस फील्ड के लिए। अब अगर आप आगे बात करते हैं, जो हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक को डिस्कस करेंगे वो है शॉपिफाई। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉपिफाई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शॉपिफाई होता गया है। Shopify is a leading e-commerce platform that allows businesses to create online store and sell products. तो आपने अक्सर हमारे पाकिस्तानी मार्केट में स्टोर सेलर्स को देखा होगा, वो कहते हैं हम आपको शॉपिफाई सिखाएंगे, शॉपिफाई सिखाएंगे। एक्चुअली शॉपिफाई इज़ नॉट एन एनीथिंग दैट यू कैन सेल
Shopify is only a platform which you can use to sell products. So it is not a thing to sell. It is only a platform that enables you to sell something online. तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों के बीच में कि शॉपिफाई एक इटसेल्फ कोई चीज़ है जिसके ज़रिए से हम सेल करते हैं. शॉपिफाई बस एक प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है, एक्सेस देता है कि आप अपना एक शॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और आप बेच सकते हैं. ना वो आपकी मार्केटिंग करता है, ना ही कुछ करता है, सब कुछ आपने खुद करना है. सिर्फ वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप वहाँ पे अपना स्टोर बना सकते हैं. सबसे जो इसका मेन फैक्टर है फेमस होने का वो ये है कि ये बहुत ही इजी टू यूज़ है. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आसान है और बहुत ही आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं. इसको आप आसानी से कोई भी आम आदमी सेटअप कर सकता है विद अ यूज़र मैनुअल. और इनकी बहुत ही फीचर्स और इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है विदाउट एनी टेक्निकल स्किल या आपको स्पेशलिटी होने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करें कौन कौन से फेमस फ़ीचर हैं, सबसे पहले है इसके अंदर स्टोर कस्टमाइजेशन बहुत ही आसान है. उसके अलावा इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत ही आसान है. जैसे कि अगर आप वाइट लेबल या फिर हम उन बिजनेसेस जब हम आगे बात करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होता है. उसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग, ये एक बहुत ही बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर पेमेंट प्रोसेसिंग काफ़ी आसान है और काफ़ी आसानी से आप पेमेंट्स कर सकते हैं. उसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन है, एनालिटिकल टूल और रिपोर्टिंग टूल है. तो ये काफ़ी इसके फेमस फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस हुआ था. अभी भी बहुत ही फेमस हो रहा है और इसकी ग्रोथ को बढ़ते ही जा रही है, जैसे कि आपको ये चार्ट में नज़र आ रहा होगा. अब अगला जो सवाल है, वाई चूज़ शॉपिफाई फॉर ई कॉमर्स. ये एक बहुत बड़ा सवाल है. अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हम शॉपिफाई के लिए, ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई ही क्यों यूज़ करें. हम और भी कई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं. उसके अलावा और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और ऑनलाइन स्टोर बना के चीज़ें सेल कर सकते हैं. सबसे जो इसका पहला पॉइंट है वो ये यूज़र फ्रेंडली. शॉपिफाई बहुत ही एक यूज़र टू फ्रेंडली है और आपके लिए इसको कोई टेक्निकल आपके स्किल्स नहीं आने चाहिए, ना ही कोडिंग आनी चाहिए, ना ही कुछ आपको वेबसाइट के लिए कोई ख़ास चीज़ चाहिए. आपको सिंपल एक सब्सक्रिप्शन ख़रीदना है और उसके बाद आप आसानी से इसके साथ एक काम कर सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. ये कोई भी एक मुश्किल काम नहीं है. आप आसानी से सिर्फ आपने वेबसाइट पे जाना है इनकी शॉपिफाई की और वहाँ पे अपना स्टोर लॉगिन कर देना है और आपने आसानी से स्टोर बना सकते हैं. बहुत ही आसान सी चीज़ है. उसके अलावा कस्टमाइजेशन, इसके अंदर ओवर 70 थीम्स है फ्री एंड पेड मिलाकर, जो कि आपके स्टोर को एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक यूनिक लुक देती हैं. अब अगर आप किसी और वेबसाइट, किसी और ज़रिए से अपना शॉपिफाई कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए से अपना स्टोर बनाते हैं तो उसके अंदर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस काफ़ी मुश्किल होती हैं. एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई पे बहुत ही आसान होती है. आप आसानी से थीम सेटअप कर सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था इसका शॉपिफाई का. आप आसानी से थीम्स बना सकते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ की थीम्स यूज़ करते हैं. उसके अलावा अगर हम पेमेंट इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके अंदर पेमेंट के काफ़ी आसान गेटवेज हैं. मल्टीपल स्ट्राइप, पेपल और कार्ड वगैरह, वीज़ा वगैरह की काफ़ी अच्छी ऑप्शन है. उसके अलावा एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होता है ई कॉमर्स के अंदर. लोगों की इंफॉर्मेशन होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, कार्ड डिटेल्स होती हैं, तो वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई, और वो बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. स्केलेबिलिटी, यू आर अ स्मॉल बिजनेस और लार्ज इंटरप्राइज, शॉपिफाई कैन स्केल विद यू. शॉपिफाई का ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बड़े बिजनेस है, छोटे बिजनेस है, आप आसानी से स्केल कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा. उसके अलावा सपोर्ट होती है, इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है. आप आसानी से 24/7 कभी भी इन्हें सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है. अब अगर हम शॉपिफाई के सेटअप की बात करें तो हम आपको शॉपिफाई की सेटअप को भी बता देते हैं आप किस तरह अपने शॉपिफाई के स्टोर को सेटअप कर सकते हैं. सबसे पहले आपने अपने गूगल पे जाना है और आपने सर्च करना है शॉपिफाई. शॉपिफाई पर आप अपना आसानी से अकाउंट बना देंगे. उसके बाद अपना प्लान चूज़ करेंगे. डिफरेंट प्लान्स होते हैं, आपको अपने मुताबिक इन तीन में से कोई सा एक सेलेक्ट कर देना है. आपको मैं रिकमेंड करूँगा शुरू में आप बेसिक की तरफ जाएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाकी की अभी आपको ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, मतलब कि आपको जो अपने ब्रांड का नाम रखना है उसकी आपको डोमेन ख़रीदनी पड़ेगी किसी भी और प्लेटफॉर्म से, जैसे गोडैडी हो गया. उसके बाद और भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कहीं, आपने वहाँ से जाके अपनी डोमेन ख़रीद लेनी है और आपने लाजमी चेक कर देना है उसकी डोमेन पहले से किसी के पास हो ना और आपका नाम किसी और जैसा ना हो. उसके बाद आपने अपना डिज़ाइन कर देना है स्टोर के अंदर आप मल्टीपल कस्टमाइजेशंस होती हैं, वो मैं आपके आगे वीडियोस में बताता रहूँगा. उसके बाद प्रोडक्ट्स वगैरह, फिर सेटअप पेमेंट गेटवेज. तो इस तरह से आप ना अपना स्टोर सेटअप करेंगे. फिर उसके बाद आपको अपनी ई कॉमर्स की स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी जिसके ज़रिए से आप आसानी से अपने ई कॉमर्स को स्केल कर सकते हैं. उसके बाद आपने, अगर हम इसकी और प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसके अंदर आप ऑर्डर्स वगैरह मैनेजमेंट कर सकते हैं और आपको मल्टीपल चीज़ों की आगे मैं
बताऊंगा कि आप कैसे अपने ऑर्डर मैनेज करेंगे, इन्वेंटरी कैसे मैनेज करेंगे, इसके अलावा बिजनेस मॉडल कौन कौन से होते हैं शॉपिफाई के अंदर, आप कौन कौन सी एक्सटेंशंस और ऐप यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए से आपको अपनी बिज़नेस को मोर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और आप आराम से अपनी बिज़नेस को और कस्टमाइज़ करके और स्केलेबल कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हम इसके अंदर ई कॉमर्स के ट्रेंड्स और इंसाइट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट आर ट्रेंडिंग नाउ एंड व्हाट आर द इनसाइट्स ऑफ द ई कॉमर्स दैट यू कैन यूज़ एंड स्केल योर बिजनेस। सबसे पहले अगर हम बात करें मोबाइल शॉपिंग, so nowadays mobile shopping is so much easier than the last decade because now everything is on your mobile screen and you can easily access to different platforms and order multiple things on a single click of a mobile. So ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनराइज चीज़ थी जिसकी मोबाइल शॉपिंग के जिसने ई कॉमर्स को बहुत ही जल्दी स्केल अप किया और बहुत ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया। उसके अलावा AI ऑटोमेशंस आर इंक्रीजिंग इन दीज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस लाइक सपोर्ट चैटबॉट्स एंड पर्सनलाइजेशंस कैन help you to build a loyal customer base and a sustainable business for a longer term. तो आपके अगर हम सोशल ई कॉमर्स की बात करते हैं, कुछ लोग तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ज़रिए से भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं। ज़रूरी नहीं आपके शॉपिफाई हो, लेकिन अगर आप बड़े स्केल की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके पास शॉपिफाई या फिर कोई अपना ऑनलाइन स्टोर होना लाजमी है। उसके अलावा कई चैलेंजेस भी होते हैं ई कॉमर्स के अंदर, जैसे कंपटीशन होता है। द ई कॉमर्स स्पेस इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड स्टैंडिंग ऑफ इट टफ। अब अगर आप किसी बिज़नेस में जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई कंपटीशन होता है, लेकिन ये डायरेक्ट आपकी स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कवर करते हैं और आप कितना स्केल अप कर पाते हैं अपने बिजनेस को। कस्टमर ट्रस्ट इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ट्रस्ट होना चाहिए कस्टमर्स के ऊपर और कस्टमर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। शॉपिंग कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स, आपको मैं सारी कॉस्ट बताऊंगा कि आपके प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट होना चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट रखना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को स्केलेबल कर सकें और मल्टीपल लैक्स तक का रेवेन्यू कर सके, बल्कि करोड़ तक का भी लोग कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स एंड शॉपिफाई का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि हम काफ़ी लेट हो गए शॉपिफाई में, तो ये एक बहुत ही फारिग सोच है, क्योंकि कभी भी किसी बिज़नेस में लेट नहीं हो सकते। बस आपको उसके अंदर कोई इनोवेशन चाहिए ताकि आप उस बिज़नेस में सस्टेनेबल हो सके। तो अभी कंक्लूजन की तरफ आते हैं। आप आराम से अपना शॉपिफाई को, ई कॉमर्स को कस्टमाइज़ करके एक एक्सीलेंट बिजनेस बना सकते हैं और आपकी एक बहुत ही कमाल की चॉइस हो सकती है कि आप अपनी ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा आगे आपको स्केल अप कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे पैसे बना के दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे कि शॉपिफाई इज़ डेड इन 2025, इज़ शॉपिफाई वर्थ इट टू डू इन 2025। मैं आपको कहूँगा कि ई कॉमर्स का अभी सिर्फ राइज हुआ है। अगर आप ये चार्ट देखें तो 2015 से लेकर 2021 तक अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ ई कॉमर्स का, और कितनी ग्रोथ हो रही है आगे देखिएगा ये कितनी ग्रोथ होती है। अभी आप किसी से भी पूछें, आपके इर्द गिर्द कितने ही लोगों को पता है कि शॉपिफाई ई कॉमर्स क्या होता है। तो इसका मतलब है कि अभी उस तरह की अवेयरनेस है ही नहीं, हर कोई अभी भी शॉप नहीं करता ऑनलाइन। तो इसका मतलब अभी भी बहुत बड़ा मार्केट गैप है जिसको आप कवर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के ज़रिए से, और आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो आगे के लिए वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन से पार्ट की समझ बहुत अच्छी आई है, कौन सी नहीं आई है, और किन किन चीज़ों को मुझे आगे फोकस करना चाहिए ताकि मैं आपको एक अच्छी वैल्यूएबल बिजनेस वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और ये शॉपिफाई का एक पूरा कोर्स होगा, सीरीज़ होगी, जिसके अंदर हम आपको हर चीज़ डिस्कवर करेंगे। जो जो चीज़ें मैंने बताई है, हर चीज़ की एक सेपरेट वीडियो होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको सब कुछ समझाऊँगा। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए फॉलो लाजमी कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और सारे लिंक्स नीचे है। और आपको एक PDF भी मिल जाएगी जिसके ज़रिए से आपको एक ई बुक मिल जाएगी शॉपिफाई के बारे में, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आज के लिए वीडियो इतनी थी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में लाजमी बताना वीडियो कैसी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें इनमें समझ आई और किन चीज़ों को आपको ज़्यादा सीखना है, ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल्स की वीडियो बना सकूँ।